सभी बहन भाई को मैं फिर से नमस्कार करता हूं और एक नया विषय लेकर के मैं आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूं। और बहन भाइयों, जैसे कि बोर्ड पर लिख रहा है कि सफलता के लिए 4 मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। बहन भाइयों, मैंने जहां तक अपने जीवन में स्टडी करी है या मैंने देखा है चारों तरफ घूम फिर करके स्टडी करके किसी भी क्षेत्र में, एक क्षेत्र नहीं किसी भी क्षेत्र में आप यदि सफल होना चाहते हैं और सफलता हासिल करना चाहते हैं, पढ़ाई का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो, स्किल का क्षेत्र हो, हुनर का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो जहां तक मैंने अपने जो स्टडी की है, मेरी स्टडी ऐसा बताती है कि 4 बिंदु मनुष्य के अंदर होने चाहिए। सबसे सबसे पहली बात, काम छोटा या बड़ा वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप चाहे तो उस काम के लिए छोटा ही रहने दें, आप चाहे तो उस काम के लिए बड़ा बना दें। परेशानियां, दिक्कत तो जिंदगी में आती ही रहती हैं और कोई भी ऐसा बिजनेस या ऐसा मार्ग नहीं है जिसमें दिक्कत, परेशानियां, संघर्ष ना हो, अर्थात जीवन युद्ध ना हो। तो पहले उसमें मैं आपको बता दूं कि जो पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट में सफलता के लिए निरंतरता है। निरंतरता का मतलब है कंटिन्यू। यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हो, सीख रहे हो या पढ़ाई लिखाई कर रहे हो या अपने स्किल सीख रहे हो, तो निरंतरता का मतलब यह है कि आप कंटिन्यू लगातार लगातार 1 या 2 दिन नहीं, 6 महीने नहीं, साल भर नहीं, यानी आप यदि जितना लंबा आपने टारगेट है, जितना लंबा अपना सपना बना रखा है, निरंतरता उतनी ही आपकी लंबी होनी चाहिए। ये जब भी आपकी मजबूत बुनियाद होगी तो आपके लिए निरंतरता, कंटिन्यू, लगातारता सालों साल करनी होती है। यदि आपको जैसा स्थान चाहते, जैसा स्थान आप चाह रहे हो, तो ये निरंतरता का जो टाइम टेबल है वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सफलता कितनी बड़ी हासिल करना चाहते हो। बहन भाइयों, ये मुख्य बिंदु है। और दूसरा है संयमता। संयमता मेरे बहन भाइयों ये भी जरूरी है, क्योंकि संयमता मैंने देखा है कि लोग 6 महीने में, साल महीने में पटकी खा जाते हैं और कहते हैं कि यार कोई हटा लो, कुछ होने वाला नहीं है जीवन के अंदर। तो संयम रखें, पेशेंस रखें, धीरज रखें कि हाँ, मुझे एक ना एक दिन मुझे मेरी मंजिल मिलेगी। तो सबसे दूसरा पॉइंट भी ये है कि संयम रखो अपने आप पर और धीरज रखे रखो कि भाई एक ना एक दिन मुझे ये चीज मिलनी है, मेरे को जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे जरूर मिलेगी। तो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। कुछ लोग यहाँ पे थक जाते हैं पहले ही छोड़ करके। दूसरी बात यह है कि ईमानदारिता। ईमानदारिता यह है अपने कार्य के प्रति आप ईमानदार रहें। जो भी काम कर रहे हो, या तो पढ़ाई कर रहे हो, या कोई स्किल सीख रहे हो, या कोई हुनर सीख रहे हो, तो उसके प्रति आप ईमानदारिता से काम करें। अगर अगर आपने ये पाल ली कि नहीं नहीं चलो कल हो जाएगा, तो कल तो भाई कभी ना, ये जो कल कभी नहीं आता है इसीलिए हमेशा अपने लिए और अपने काम के लिए हमेशा ईमानदार रहे, ईमानदारिता के साथ अपनी भूमिका, अपना रोल अदा करें अपने काम में। तो ये आप निश्चित ही ये कामयाबी, जो आपकी जो काम के प्रति जो ईमानदारिता है वो आपको निश्चित कामयाब बनाएगी। और चौथा पॉइंट जो है बहन भाइयों, चौथा पॉइंट बहुत ही लाजवाब है। चौथा पॉइंट लाजवाब ये है कि आपके अंदर ये तीनों गुण हैं। आप तीनों पॉइंट आप अच्छी तरह से आप निभा रहे हो और कर रहे हो, लेकिन चौथा पॉइंट इन तीनों से ही पावरफुल है। क्यों? अब देखो, मैं पावरफुल क्यों कह रहा हूं। तीनों पॉइंट होने के बावजूद यदि आपके अंदर ये चौथा गुण भी नहीं है, फिर भी आप फेल हो जाओगे। क्योंकि कहते हैं कि मनुष्य के लिए मरते दम तक, अर्थात दुनिया को छोड़ने तक मनुष्य को कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। इसीलिए आप भले ही सीखो या ना सीखो, जो आपने अपना सपना सजा रखा है, जो आपने सोचा है कि मुझे ये बनना है, तो उसमें इसको बोलते हैं अपडेट। अपडेट का मतलब ये है कि नवीन, ये मतलब ज्ञान नवीनता का मतलब ये है कि हमने कोई भी चीज पढ़ाई लिखाई करी है उस क्षेत्र में, या अपने स्किल के क्षेत्र में, या अपने या कोई हुनर के क्षेत्र में, तो उसके लिए वहीं स्टॉप ना करें कि बस भी ठीक ठीक बहुत हो गया। तो ये बहुत हो गया वाली बात नहीं करें, उसमें कुछ नया सीखते रहें, उसमें कुछ नया। क्योंकि बहन भाइयों, 4 में या 3 या 5 साल में वो चीज पुरानी हो जाती है, उसकी जगह नई चीज आ जाती है। ये हमेशा ध्यान रखें। या तो कोई डिग्री डिप्लोमा हो, या कोई भी चीज हो, या कोई फिल्म लाइन मानो, या फिर मोबाइल लाइन मानो, या कुछ भी A to Z मान लो, वो चीज 3 4 5 साल के बाद नई आ जाती है वहां पे। तो आप जो भी नया संस्करण हो, तो उस अपडेट के लिए आप सीखते रहें लगातार। या मैं छोटा सा मानता हूं कि मोटरसाइकिल ले लीजिए आप, 5 2 3 4 5 साल में
दूसरा सिस्टम आ जाएगा, तो उस सिस्टम का ज्ञान आपको लेना जरूरी है। और इसमें कभी कंजूसी ना करें। अगर आप अपने आप को अपडेट रखोगे तो मेरा मानना यूं है कि आप छोटे से, अगर छोटा सा स्किल भी आपने, छोटा सा रोजगार भी, अगर छोटी सी कोई चीज स्टार्ट करी है तो आपके लिए बहुत सक्सेसफुल बनाएगी। ये मेरा खुद का तजुर्बा है, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे से जो पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन उन बंदों ने निरंतरता अपनाई है और उन लोगों ने काफी काफी क्या, बहुत आगे निकल गए और बहुत ही उन लोगों ने सफलता हासिल कर ली है, जो मैं बहुत लोगों को मैं जानता हूँ। और निगाह घुमा करके देखो, आप लोग भी बहुतों को जानते होंगे। तो बहन भाइयों, आशा करता हूँ आप लोगों के लिए ये जो जो मैंने अपने विचार बताए हैं सफलता के लिए, आपके जरूर समझ में आए होंगे। और आपके मन में भी अगर कोई विचार हो तो मुझे बताएं, मुझे बड़ी खुशी होगी। और मिलकर के बांटते हैं ज्ञान के लिए आगे। मैं कुछ आपसे सीखता हूँ, आप कुछ मुझसे सीखो। मुझे बड़ी खुशी होगी। और आपके मन में कोई विचार हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में दें। हैं, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं नमस्कार, विदा लेता हूँ। नमस्कार।